ये इकदाम जो इसराइल की जानिब से किया गया है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? रमज़ान का महीना है और खुराक को और इमदाद को रोक दिया इसराइल ने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे आलम इस्लाम के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें जो अफेक्ट होता है वहां पर उसको फॉलो होता है जी, और दुनिया की दोगली पॉलिसी पता चलती है। अमेरिकन को बड़ी फिक्र है यूक्रेन की जंग बंदी की, लड़ाई झगड़े भी वहां पर हो रहे हैं, बट नोबडी रमजान के महीने में ये तो एक इंसानियत की बात है। आई मीन यूनाइटेड नेशंस की बात है, यूरोपियन यूनियन की बात है, इतने बड़े ह्यूमन राइट के चैंपियन बनते हैं और इनके सामने लोगों को खाने पीने की शानी दी जा रही है, लोगों को पानी बंद किया जा रहा है। रमजान के महीने में आप उनसे जो जुल्म और बर्बरियत करे, इसकी लिमिट होती है। आई थिंक इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन को, ओएससी कंट्रीज को यूएन में इमीडिएटली इजलास बुलाना चाहिए, वहां बात करें, बताएंगे कि जुल्म किया जा रहा है। पहले उनके ग्राउंड पूरा अनलिवेबल जगह बना दी है, अब जो उनको थोड़ी सप्लाई शुरू हुई थी वो भी बंद कर दी। और ये कौन सा आपने बात की थी कि आप इनके कैदी छोड़ेंगे, वो आपके कैदी छोड़ेंगे। अगर हम आज इनके कैदी छोड़ देते हैं, ये जंगबंदी नहीं करेंगे, ये इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। ये सिर्फ इसलिए फंसे हुए हैं, इनके हदाफ पूरे हुए हैं। नंबर, हमास खत्म नहीं कर चाहते, नहीं कर सके, कैदी छुड़ाना चाहते नहीं छुड़ा सकते, अनलिबल ये इन गजा के लोगों को पुश करते जॉर्डन में और इजिप्ट में नहीं कर सके, इसलिए ये आ रहे हैं कि इसको खाली करें। आपके सामने ट्रम्प ने क्लियर कह दिया कि ये लोग चले जाएं और जॉर्डन, इजिप्ट में, और वहां जाकर हम ये नई तमीरें नौ करेंगे और उसके बाद मुझे बिल्कुल यकीन ऐसा है। ही है। आई थिंक इस वक्त सब मुसलमानों के लिए खड़े होने की बात है। बात करें, नॉट वायलेंस, बट यूनाइटेड नेशन के पास जाएं, वहां बात करें और इसका इमीडिएटली हल निकालें। आदिल साहब, इससे पहले भी हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन नाम की अब यूनाइटेड नेशंस रह गई है। आपको लगता है कि अभी भी जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इसराइली सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, या अगर यूनाइटेड नेशन से भी कांटेक्ट किया जाता है तो कोई फ़ायदा रहेगा उसका? मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का कोई रिलीफ वहाँ से मिल सकेगा। इसराइल बतौर हथियार, भूख को बहुत बतौर हथियार जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। उसे पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है। वो चाहता तो ये है कि रमज़ान का महीना गुजर जाए, ईद गुजर जाए, और उसके बाद फिर उनका जो अपना मजहबी त्यौहार जो है 12 अप्रैल से शुरू होगा, जो 20 अप्रैल तक जाएगा, वो चाहता है कि वहाँ तक जंग बंदी रहे और इस दौरान जो है हमास जो है वो कैदियों की रिहाई कर दे, सेकंड जो है मरले की तरफ ना जाना पड़े। और वो एक जवाज़ पेश बनाने की कोशिश कर रहा है। जो अमरीकी सदर ने जो एक खाका गज़ा का पेश किया है, बेसिकली वो है असल वजह जिसकी वजह से इसराइल के हौसले दोबारा बढ़ना शुरू हुए हैं और वो दोबारा बदमाशी और हटदर्मी दिखा रहा है। इसके बावजूद कि एक तरफ उसने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं और इसराइलियों को जिस तरह की बर्बरियत का सामना करना, फ़लस्तीनियों को जिस किस्म की बर्बरियत का सामना करना पड़ा है, तो इस तरह की सूरत हाल में यकीनी तौर पर अरब रियासतें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। अगर सऊदी अरब जो है वो यूक्रेन जंग के अंदर अपना रोल अदा कर सकता है, अफ्रीकन को अपने पास बिठा कर जो है इस मसले का हल निकाल सकता है, तो उसको गज़ा के मामले पर भी जो है इसी तरह का एक रोल प्ले करना चाहिए। और इसके ऊपर तमाम अरब कंट्रीज़ को जो है वो इस इशू को टेकअप करना चाहिए। और जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप अपने मसल्स शो नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह का प्रेशर जो है उस तरफ से हमें दिखाई देगा। और ये सारा कुछ आपको पता है कि अमेरिका की जो है वो सरपरस्ती की वजह से हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है, अमेरिका की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। 10 लाख से ज़ायद बच्चे खुराक के मुंतज़िर हैं और इसराइल की जो हट धर्मी है और जो इसकी रविश है वो उससे बाज नहीं आ रहा। आपको लगता है कि अरब ममालिक अब जागेंगे या अभी भी वो एक ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं, वो नहीं जागेंगे? देखिए, अरब ममालिक जो हैं उनको खुशनुदी चाहिए अमेरिका की। असल प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू होता है। किसी भी सूरत में ना तो वो दिलो जान से गज़ा के साथ हैं। अगर अरब ममालिक और मुस्लिम दुनिया गज़ा के साथ होती, फ़लस्तीनियों के साथ होती, तो शायद यहाँ तक बात ना पहुँचती। एक तरफ तो सारी दुनिया देख रही है कि पूरे का पूरा गज़ा उन्होंने तबाह कर दिया है, फ़लस्तीन को मिलिया मेट कर दिया है, दीवारें, उनकी सड़कें, उनका हर चीज़, यानी रिहायशी इलाके भी
इस तरह मिलामेट हो गए। अभी हमने जो आजकल वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ किस तरह लोग इफ्तारी कल लोगों ने की है, मेरा ख्याल है अरब दुनिया को और तमाम मुसलमानों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर ज़रा भी हम लोगों में गैरत हो तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो अमेरिका ने कह दिया, अब उन्होंने जो नया नक्शा एकदम खींचा है, इसराइल जो है वो और ज़्यादा शेर हो रहा है और वो ये समझ रहा है कि मैं किसी सूरत भी इनको नहीं छोड़ूंगा और जो मैं चाहूँगा वही होगा, क्योंकि अमेरिका ने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो वो कहाँ हैं इंसानी हकूक़ की अलमबरदार बड़ी बड़ी तंजीमें जो दुनिया में कहती हैं कि हम तो एक बतख के बच्चे की भी इतनी हिफाजत करते हैं, हम तो जानवरों की हिफाजत करते हैं, तो ये तो इंसानों के बच्चे हैं, ये मुसलमानों के बच्चे हैं, सिर्फ इसलिए उनको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती क्या हो सकती है कि ना तो हम वो लोग हैं मुसलमान, ना हम उनको ऑन कर रहे हैं, ना उनके साथ खड़े हो रहे हैं। क्यों कि खुशनुदी सारी दुनिया अमेरिका की हासिल कर रही है। अगर यही हाल रहा तो मेरा ख्याल है कि ये रमज़ानुल मुबारक जो है ये फ़लस्तीन के लिए और बड़ा कड़ा वक्त साबित होगा। हमें सब लोगों को दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आदिल साहब, दुनिया में मुसलमानों के साथ जो है फ़लस्तीन में हम देख रहे हैं और बाकी मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी हुई है, इसने एक्चुअल मैसेज क्या दिया है बाकी दुनिया को कि आप कभी भी कहीं भी मुसलमानों पे अटैक कर सकते हैं? देखें, अब यूक्रेन के मसले के ऊपर यूरोप ने अमेरिका को आंखें दिखाई है ना, उन्होंने फौरन एक अपना इजलास बुलाया और यूक्रेन के साथ जो है वो उसके साथ शाना बिशाना होकर खड़े हो गए हैं, उसकी इमदाद करने की बात कर रहे हैं, फौजी मदद भेजने की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम दुनिया बजाय इसके कि वो इस मसले को इसी तरीके से टेकअप करती, हमने खामोशी इख्तियार किए रखी। हम कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से अमेरिका जो है वो इस बात को एग्री कर जाए, मान जाए और ये जो है वो जुल्म और बर्बियत जो है वो रुक जाए। वो नहीं होगी जब तक आप अपनी मसल्स नहीं दिखाएंगे, जब तक आप सुपर पावर ये नहीं बताएंगे कि एक मुस्लिम दुनिया जो है वो एक ताकत है और वो ताकत जो है वो किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। उस वक्त तक आपकी कोई आपको ऑन करने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ पे मसला यह है कि यहाँ पर तकसीम है। हमारी तंजीमें तो बनी हुई हैं, अरब लीग बनी हुई है, इस्लामी ममालिक की तंजीमें तो बनी हुई हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है कि वो मौसर प्लेटफॉर्म साबित नहीं हो रही हैं। और वो आप देख लें कि गाए बगाए हम देखते रहे, कभी इराक के ऊपर जंग मुसल्लत होती है, कभी किसी और मुस्लिम मुल्क के ऊपर जो है वो मुसल्लत हो जाती है। और वो कौन कर रहे हैं? अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने हमेशा जो है ये सारा कुछ किया। और हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो है वो इसमें किसी न किसी तरीके से इसका हिस्सा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे और अभी भी वक्त है कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद जो है वो अपनी पावर और दुनिया को बताए कि हम मुत्तहिद हैं और अगर मुसलमानों को कहीं पे भी तकलीफ पहुंचाई जाएगी तो हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे।